मैं सोपान सूर्यवंशी आप सभी का बी कॉग्नाइजेंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज एक जीवन को प्रेरणा देने वाला एक स्पीच आपके बीच में प्रेजेंट कर रहा हूं, तो सुने। तूफानों से मत घबराओ, कभी कभी तूफान में प्रवेश करने पर भगवान की अनुपस्थिति का संकेत देता है। सभी प्रकार के तूफान, स्वास्थ्य तूफान, वित्तीय तूफान, सभी प्रकार के तूफान है। मैं उन तूफानों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अन्य लोग करते हैं। यह नहीं देख सकता है कि लोगों को लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप हर सुबह उठते हैं और आप अपना मेकअप करते हैं और आप नहीं जानते कि आप अपनी मुस्कान ठीक वैसी ही लगाई जैसी है। आपने अपना मेकअप किया था और मुस्कुराते हुए चलते हैं क्योंकि आप एक रास्ते से गुजरते हो। क्या कभी किसी ने गुप्त तूफान से गुजरा है? आप उन विचारों को उठा सकते हैं जो कल से आपके जीवन को बदल सकते हैं। बस सावधान रहे। पर्यवेक्षक दो तरीकों का याद रखता है, एक को दृष्टि कहा जाता है और दूसरों को अंतर्दृष्टि कहा जाता है। अपनी आँखों से देखें, आप चीज़ों को अपने दिमाग से देखोगे, आप उत्तर देखेंगे। अपनी आँखों से अपनी दिमाग काम पर लगाओ, कुछ भी याद मत करो जो आपको बर्बाद करने के लिए मिला है, और जहाँ भी हो वहाँ ध्यान केंद्रित करें। अब मेरी बात सुनो। मुझे परवाह नहीं है अगर तुम बीमार हो, तो मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, इसकी परवाह नहीं है। यदि आप मेरे नहीं तो वह आपके साथ नहीं है। जब तक आप जाग रहे हैं, आप अभी खेल में है, आप तब भी ऐसा कर सकते हैं जब तक वे आपके नाक में श्वास अभी भी खेल में है। अभी भी ऐसा तब तक हो सकता है जब तक आप में सांस है। आप भी खेल में हैं, आप भी इसे जीत सकते हैं। अब अपने बट को उस तूफान से ऊपर उठाए कि आप इसमें है। ऐसा लगता है कि तूफान पूरी दुनिया को मुश्किल से घेर रहा है। उस तूफान से बाहर देखना मुश्किल है। अतीत को देखना ऐसा लगता है जैसे तूफान ही सब कुछ है। आप तूफान से बाहर निकल सकते हैं और आप तूफान से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अभी आपकी परीक्षा ली जा रही है। आपको आग से परखा जा रहा है और 10 से परीक्षा में असफल नहीं होना है। और यदि आप सावधान हैं तो आप स्थिति को आने देंगे। यह जीवन आपके दृष्टिकोण को धूमिल करने के लिए, और आप इस जीवन में क्षणों को, आशाओं और कल की विफलता के सपनों को दूर करने की अनुमति देंगे। यह अंतिम नहीं, यह प्रारंभिक है। यह यात्रा का हिस्सा है। यदि आप कभी असफल नहीं होते हैं तो आप कैसे सीखेंगे? आपकी भविष्य की विफलता के लिए ईंधन आपकी कहानी का एक हिस्सा है। जब आप असफल होते हैं तो आखिरी बार जब आप कोशिश करते हैं तो आपको इस पर सही दृष्टिकोण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह विफलता मृत्यु में समाप्त नहीं होगी। यह विफलता आपके बनने का एक हिस्सा है। हो सकता है कि इस समय आप जिस चीज़ के साथ काम कर रहे हैं उसका साथ का काम करने के लिए भगवान आपको अधिक दे रहे हो। इसलिए मुझे कम सोच वाले लोगों के साथ घूमना पसंद नहीं है, क्योंकि वे आपको कम कर देंगे जो भगवान ने आपको दिया है। आपको चुनौती देने के लिए किसी की ज़रूरत है कि आप अभी जो कर रहे हैं उससे अधिक कर सकते हैं। आपके पास कभी अभी से अधिक हो सकता है। आप अभी जा रहे हैं उससे आगे जा सकते हैं, और किसी को आपके
आपको चेहरे पर देखने के लिए पर्याप्त बोल्ड होना चाहिए और आपको जाने के लिए सशक्त बनना होगा। वास्तव में कौन है, तो वे आपसे भागते हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं कि कोई हमसे प्यार करे, कि हम कौन है और हम क्या है। वास्तव में उनके साथ उस तरह का घनिष्ठ संबंध नहीं होना चाहिए जो हमें छलावरण का नेतृत्व न करने की स्वतंत्रता की अनुमति देता है, कि हम क्या सोचते हैं, कि हम कैसे बोलते हैं, और हम भूमिका से बाहर हो जाते हैं क्योंकि हम स्वयं होने के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उस आखिरी गोली को अपने लिए मत बचाओ। आप उस पहली गोली को लॉक और लोड करते हैं और आप इसे अपने दुश्मन पर गोली मारते हैं और आप लड़ते रहते हैं और आप लड़ते रहते हैं और आप कभी नहीं छोड़ते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका जीवन ऐसी जगह नहीं है जहां आपको कोई कम नहीं मिल सकता है, अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि अंतिम चुनौती आपके सामने है। इसका मतलब है कि आप केवल तब तक ऊपर जा सकते हैं जब तक भगवान आपको जगाए। इसका मतलब है कि अभी तक आपके साथ नहीं है, और अगर वह आपको जगाता है तो आपको इसे ठीक करने के लिए एक शॉट मिलेगा। इसे ठीक करे, इसका मतलब यह भी है कि उसके पास आपके लिए कुछ है जिसे आपने अभी तक जीवन में प्राप्त नहीं किया है, बस आपके साथ कभी नहीं किया। यह जानते हो कि हर दिन आप उठते हैं, आपके पास एक विकल्प होता है जिसे आप चुनने के लिए चुनते हैं कि क्या आप सही निर्णय ले जा रहे हैं, या आपको चुनना है कि क्या आप गलत करने जा रहे हैं। और हर रोज़ आप परीक्षा देते हैं और आपको यह देखने को मिलता है कि आप कैसे करते हैं जब आपको पता चलता है कि आपका खेल सिर्फ आपसे बड़ा है, जहाँ शक्ति का नेतृत्व करना है। इसलिए सबसे अच्छा नेता बने जो आप स्वयं के लिए हो सकते हैं, यदि और लोग के लिए, कि आप अपने मन को बनाए। मन क्यों, आप जो कुछ भी करेंगे या नहीं करेंगे, वह आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इसका प्रत्यक्ष उत्पन्न होगा। इसलिए यदि आप किसी मुद्दे पर स्पष्ट सोच नहीं रखते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। मन में विकसित करने के लिए आपके मन को तैयार करना होगा। वह क्षेत्र सही आदमी पाने की मानसिकता बारे में है। मैंने बच्चे के बारे में सोचा, मैंने बच्चे के बारे में बात की, मैंने एक बच्चे के रूप में समझ गया। लेकिन जब मैं एक आदमी बन गया तो मैंने बचकानी चीज़ों को दूर कर दिया, क्योंकि अनुशासन को समय लगाए गए मानकों के रूप में परिभाषित किया गया है। उच्च लक्ष्य के लिए सभी नेताओं में अनुशासन का गुण होना चाहिए। आप नेता नहीं है यदि आप आत्मा अनुशासित नहीं है, तो एक नेता को बाहर से अधिक अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है। वे स्वयं पर अनुशासन लागू करते हैं और जिसे हम स्वयं कहते हैं अनुशासन, आपको उस पर कार्रवाई करना चाहिए जो आपको पता चला है। हम इसे गेम प्लान कहते हैं। अपने गेम प्लान को एक साथ रखें। एक बिजनेस गेम प्लान, सभी को गेम प्लान की ज़रूरत रहती है। वित्तीय स्वतंत्रता गेम प्लान, आपके निवेश गेम प्लान में। अक्सर किसी से पूछता हूँ कि आप अगले 6 महीने में क्या करने जा रहे हैं। लोग मुझे बताना शुरू कर देता है कि मुझे मत बताओ, मुझे अगले 6 महीने के लिए अपना नाम योजना दिखाओ। इसे गेम प्लान पर रखने में मदद कर सकता हूँ। आप किसी पर कार्रवाई कर सकते हैं। आपको अब पता चला कि यहाँ सबसे अच्छा शब्द है जिसे मैं जानता हूँ कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई के साथ जाना है।
जो सब कुछ आप है सब कुछ लटका देंगे, ट्रैकिंग रखें और उन चीज़ों को करते रहे जो आपको करने की ज़रूरत है। आप में महानता है। जितनी बार आपको इसे कहना है, यह एक फुफसाहट है के रूप में भी शुरू हो सकता है। आप में महानता है, लेकिन इसे दोहराते रहे, क्योंकि मानसिकता निरंतरता के साथ सबसे अच्छा काम करती है। भले ही यह कठिन होने पर भी दर्द हो, आगे बढ़ते रहे। जो आपको करने की ज़रूरत है उसे करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जो आपको करने की ज़रूरत है वह करते रहे। अपने आप पर विश्वास रखें। आप हमारे जीवन में ऐसे क्षण हैं जिन्हें हम पूरी तरह से अकेला महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि कोई भी नहीं जानता कि हम क्या कर जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि चुनौतियों की विशिष्टता के कारण आपको आराम मिलता है, जो आपके लिए इतना अनूठा है कि आपको लगता है कि मैं अपने आप से इसके खिलाफ हूँ। यह उस सड़क के साथ कठिन लड़ाई है। आप बहुत सारे दोस्तों को नहीं देख पाएंगे, आप अपनी छाया को अक्सर देखेंगे। यह बात बहुत से लोगों के लिए है। उन्होंने वही रास्ता आजमाया है जो आप कर रहे हैं, और वे विफल। जैसे ही आप इस यात्रा पर चलते हैं, आप उन लोगों की जगह पर देखेंगे जो काफ़ी नहीं थे। यह है कि सफलता स्पॉटलाइट की तरह है जो उनके छूटे हुए अवसरों को चमकाती है। सफलता कई आपको प्यार करेंगे, क्योंकि अधिकांश आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि आपकी सफलता याद दिलाती है जहाँ वे इसके कर सकते थे लेकिन वे कम आए, और कैसे उन्होंने एक विजेता और एक हारने वाले के बीच के अंतर को फिर से नहीं देखा। विफलता हर बार होती है जब विजेता वापस आ जाता है और इसे फिर से करता है, अपने रास्ते पर चला जाता है। इसलिए अब आप उस रास्ते पर हैं और आप बिल्कुल अकेले हैं, और आमतौर पर उस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है क्योंकि आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता है। लेकिन क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? क्या तक कि हमारे बीच सबसे अनुशासित भी आपका मुंह नीचे गिर जाएगा, आपकी मुस्कान अतः भू में बदल जाएगी, भले ही आपको हर किसी के सोने तक इंतज़ार करना पड़े। आपकी नाक के पुल के पार एक आंसू बहेगा, क्योंकि आप ऐसे सामान से निपट रहे हैं जो इतना गहरा है, इतना जटिल है कि आप जैसे अपने आप में है। लेकिन आप लड़ाई में अकेले नहीं हैं, आप संघर्ष में अकेले नहीं हैं, कि भगवान की एक रणनीति है। और जब यह सब खत्म हो जाएगा तो आप यह देखने जा रहे हैं कि भले ही आप उसे नहीं देख सके, वह हर समय था। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगर आज आप कभी भी अच्छा नहीं करते हैं तो एक कल आपके पास हमेशा पर्याप्त होगा। जो मैं कर रहा हूँ वह एक ऐसा चरित्र है जो आप चरित्र है सफलता को परिभाषित करता है, प्रसिद्ध को परिभाषित करता है, और वह वहीं से शुरू होता है। चैंपियनशिप है अखाड़े के थिएटर में, वे हजारों घंटे ट्रेनिंग करते हैं। जब कोई इसे देख रहा हो तो इसे चालू और बंद न करे, यह अभी शुरू होता है। कोई भी दिखने वाला आदमी नहीं है, और आप अपने आप को कैसे देखते हैं कि आप क्या करते हैं जब कोई न देख रहा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसे तब तक करेंगे जब आप जीता जाता है। तो हार्वर्ड चैंपियन एक लाइट स्विच होता है जो हमेशा चालू रहता है। जब कोई इसे देख रहा हो तो इसे चालू और बंद न करे, यह अभी शुरू होता है। कोई भी देखने वाला आदमी नहीं है और इसे कर रहे होंगे। हर कोई आपके दिल को देख रहा है। आप जीवन, आपकी खुशी है, आपका सम्मान। यदि आपके साथ ने आपकी शादी को धोखा दिया और बर्बाद कर दिया तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस दर्द को कैसे लें और
इसे कैसे दूर करें। और जब तक हम अपने लिए एक खुशहाल जीवन का निर्माण करें, तब तक यह आपकी जिम्मेदारी है। उंगली इशारा कर रही है और किसका गलती में फंस गए हैं। कुछ आप सत्ता की राह में फंस गए हैं। जिम्मेदारी लेने में कुछ भी होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए यह उस दिन है जब आप जानते हैं कि आप बचपन से वयस्कता तक गए हैं। सीखो, अगर आप अच्छा करते हैं तो बिना माफ़ी मांगे, और बिना शिकायत के अगर आप परिपक्व नहीं है तो बिना माफ़ी मांगे गिरना सीखे। मेरे पास उन कारणों की लंबी सूची हुआ करती थी कि मैं अच्छा क्यों नहीं कर रहा था। मैं अपने नकारात्मक रिश्तेदारों को दोष देता हूँ, वे हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं। मैंने अपने निंदक पड़ोसियों को दोष देता हूँ, वे सिर्फ स्वार्थी है जो खुद का ढूंढ रहे हैं। मैं आपको पैसे उधार नहीं दूंगा, मैं दोष देता था। अर्थव्यवस्था में समुदाय को दोष देता हूँ कि अच्छी नहीं करने के लिए यह बहुत अच्छी सूची है। क्या यह सत्ता की राह नहीं है? जिम्मेदारी लेने में आपका दिल, आप जीवन, आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी अकेले, जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी स्वीकार करना अपराध की स्वीकृति नहीं है, जिम्मेदारी लेना है। जब आप लोगों पर दोषारोपण करना बंद कर देते हैं तो आप उस शक्ति की पहचान कर लेते हैं जो ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ रहे हैं जिसने आपके साथ अन्याय किया है, और जिम्मेदारी लेने से आपको सत्ता वापस मिल जाती है। कुछ महीने के बाद मैंने अच्छा नहीं करने कारणों की सूची को फाड़ना बहुत जल्दी सीख लिया और मैंने उसे फेंक दिया। और मुझे कागज का एक ताज़ा टुकड़ा मिला और मैंने उस पर एक शब्द डाला। मुझ पर एक काला आध्यात्मिक है जो कहता है कि मेरी माँ सामान्य पिता नहीं है और न ही मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, लेकिन यह मैं हूँ। भगवान प्रार्थना की ज़रूरत में खड़े हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ गलत हो सकता है तो आप क्या करते हैं? यह मर्फी में से एक होगा। इसलिए यह कल से शुरू होने वाली शाम के प्रमुख प्रश्नों में से एक है। क्या है आप ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा में बदला? अब देखिए कि क्या आप कल से कुछ नहीं करते हैं जो एक फर्क पड़ेगा। अनुमान लगाओ क्योंकि अगले 5 पिछले 5 की तरह होने जा रहे हैं। जब तक कि आप कल की कुंजी नहीं बदलते, यह सब या थोड़ा बदलो या कुछ बदलो या अपनी पसंदी का समय मत बदलो। आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन यह जानकर अच्छा लगता है कि किसी भी दिन आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। हम लाइफ में कमिटमेंट करते हैं लेकिन वास्तव में कमिटेड नहीं रहते, क्योंकि हमें किसी भी रिश्ते के प्रति हमारी जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है। आप पारस्परिकता के बिना सच्चे संबंध नहीं रख सकते हैं। आप रिश्ते में नहीं आ सकते पाने के लिए और देने के लिए नहीं। आप सालगिरह इकट्ठा करते हैं, आपको बहुत जन्मदिन मिला है, लेकिन कभी भी वह व्यक्ति नहीं थे जो आप हो सकते थे, क्योंकि कमिटमेंट के पीछे कमिटेड नहीं है। आपने जो कमिटमेंट किया था मगर आपने जीवन में कभी कमिटेड नहीं रहे। आपकी शादी में क्या होगा यदि आपने वास्तव में अपना पूरा आत्मविकसित किया है तो अपने जीवन के साथ अपने जीवन के साथ जो किया है उसमें आप हमेशा आकस्मिक रहे हैं। अब तक यह आपको वह दे रहा है जो आप चाहते हैं? क्या यह आपको दे रहा है?
आप चाहते हैं कि जब आप भविष्य की ओर देखें, जब आप यह सब देख रहे हो, तो क्या आपके भीतर कोई जगह है? आप कहते हैं कि अरे मुझे पता है कि मुझे उस क्षेत्र में बाहर रहने की आवश्यकता है, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे कहीं अधिक कर सकता हूँ। क्या ऐसा कुछ है जिसे आप अपने भीतर देखना शुरू करते हैं? मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन को देखते हैं और अगर आपको वह नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, तो आप कुछ अलग करने के लिए खुद को देय है। आप नौकरी पर 85% अमेरिकन है, नौकरी के लिए है, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप नाखुश है। 8 घंटों में ऐसे घंटे जो आप पसंद नहीं है, यह आपको वह नहीं दे रहा है जो आप चाहते हैं। यह आपको संतुष्ट और तृप्ति की आपको वह नहीं दे रहा है जो आप चाहते हैं। यह आपको संतुष्ट और तृप्ति की मजबूत भावना नहीं दे रहा है। अधिकांश लोग परिवर्तन से लड़े जैसे कि परिवर्तन आप जितना अनुभव कर रहे हैं उससे भी बदतर होगा। अधिकांश लोग अज्ञात को चुनौती नहीं देंगे, वे बस वहाँ से बाहर नहीं निकल लेंगे। देखें कि कुछ निश्चित चीज़ है जो उन्हें एक साथ देखने को मिली है और जीवन है। यह झूठ नहीं है कि आप कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि आप भविष्य की ओर देखना शुरू करते हैं। यह जानना शुरू हो जाता है कि आपको कुछ भी बनाने में लगता है वह आपको मिल गया है, कि आप में प्रतिभा है। अगर आप लेने का फैसला करते हैं तो आप में अच्छाई है। आपके जीवन की वर्तमान गुणवत्ता को बदलने की पहल में आपसे कहता हूँ कि आप पाएंगे कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। क्या यह आसान होगा? नहीं। क्या आपका कुछ विरोध होगा? हाँ। क्या मैं बहुत गलती करूँगा? हाँ। देखिए बहुत से लोग जीते हैं। गलतियाँ? हाँ। देखिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं। जीवन में कुछ भी अलग है, क्योंकि वे चोट नहीं पहुँचना चाहते हैं। दर्द हर जगह है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं निराश होने के दर्द को अस्वीकार करने के दर्द से निपटने के लिए आलोचना के किए जाने के दर्द को जीवन कहते हैं। लेकिन अनुमान लगाए कि वह क्या है। दर्द के बिना कोई लाभ नहीं है। आप ठीक से नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, या आप अपने आप को उससे आगे बढ़ने देते हैं, तो आप इसे प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं। स्पष्टता यह शक्ति है कि आपको विशिष्ट परिणाम पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बेटे के रूप में आपको एक बड़ा लक्ष्य क्या मिल सकता है। क्योंकि मैं $1 अरब कमाना चाहता हूँ, मैं पृथ्वी पर शांति लाना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे कि हम एक लक्ष्य लेकर आते हैं तो सभी बाधाएं दिखाई देती है। अतीत को पाने के लिए अपने आप को इस तरह से पार करें कि पर्याप्त कारण है। पहले उत्तर आते हैं, दूसरा कार्य खुफिया। आपको यह पता होना चाहिए कि आप इसे बनाने के लिए पर्याप्त रस क्यों चाहते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त कारण नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे जो आपको वास्तव में गिरने वाला है, क्योंकि पहली योजना काम नहीं करने वाली है। इसलिए आपके पास पर्याप्त योजनाएं होना चाहिए। यदि पहले 2 काम नहीं करते हैं तो भी आप कुछ और नहीं करते हैं, अन्यथा आप जा रहे हैं। बहाना हो कि यह काम क्यों नहीं कर रहा है, एक दर्द है। क्या आप नहीं जानते कि आप जानते हैं कि मैं वह था जिसे आप जानते हैं कि हाँ, मैं एक बार एक संगोष्ठी में था। यह महिला एक बार मैं सेमिनार में था और एक महिला खड़ी उठी और मेरे पास फिर से जीने के लिए मेरी ज़िंदगी होती, तो उसने उन सभी चीज़ों के बारे में बात की जो वह करेगी। और अब उसकी आवाज़ में खेत का दर्द महसूस कर सकते हैं।
वह पैरों के दर्द को अनुभव करने की कोशिश कर रही थी। अगर नुकसान के दर्द को अस्वीकार कर दिया और उसने अभी भी दर्द का अनुभव किया तो यह वही था जहां ज़्यादातर लोग अपनी आदतों, उनके डर और दूसरों की राय से शासित होते हैं। बहुत से लोग कभी भी कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन में लोगों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे उस राय के संदर्भ में रह रहे हैं जो आश्वस्त किया गया है कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे उस राय के संदर्भ में रह रहे हैं जो अन्य लोगों के पास उनके बारे में कम अनुभव है। बहुत से लोग खुद पर संदेह करते हैं क्योंकि जब उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण करने के बारे में सोचा था, अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को इंगित करे जिसका वे सम्मान करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं जिस पर उन्होंने भरोसा किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।